हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और कंपनी का स्टॉक चार्ट पर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। हाल ही में इसने मल्टी ईयर अपना ब्रेकआउट किया है और आने वाले समय में इसमें एक अच्छी खासी गेन देखने को मिल सकती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स। तो दोस्तों जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, कंपनी का नाम है टाइम टेक्नोप्लास्ट और ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है। ये कंपनी कई प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है, पैकेजिंग मटेरियल से लेकर कंपोजिट सिलेंडर तक और इवन होम अप्लायंसेस के भी कुछ प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे कि कहां पर ब्रेकआउट है इसका और क्या इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप इसका 5,764 करोड़ रुपया है। स्टॉक का पीई फिलहाल 20 के आसपास चल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के आसपास है। तो फिलहाल ये आंकड़े अच्छे हैं और इन्वेस्ट करने लायक है। कंपनी का एक शेयर का प्राइस 254 रुपए है और इसका बुक वैल्यू 104 है। तो बुक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस को अगर हम कंपेयर करें तो 2.5 के आसपास है, जो कि बहुत बुरा नहीं है, ठीक है। स्टॉक का अगर हम साल का हाई और लो देखें तो पूरे साल में स्टॉक ने 290 रुपए का हाई लगाया है। वहीं इसका लो जो है वो 80 रुपए के आसपास है। आधा परसेंट का इसका जो डिविडेंड है वो है, यानी कि इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.5% है। प्रमोटर होल्डिंग इसमें 51% के आसपास है और एफआईआई इसमें 6% होल्डिंग रखता है। वहीं डीआईआई की भी होल्डिंग इसमें 10 से 11% के आसपास है। तो जो कंपनी है वो डीआई की भी पसंदीदा कंपनी है और एफआईआई भी इसको पसंद करती है और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रखी है। इसके सेल्स और प्रॉफिट की बात करें तो फिलहाल आंकड़े जो हैं वो 2012 से अवेलेबल हैं। 2012 में जहां कंपनी का सेल्स 1510 करोड़ रुपए था, वो लगातार बढ़ता हुआ इस साल 4,791 रुपए हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14 से 15% रहा है पिछले 10-12 सालों में। और इस साल का जो नेट प्रॉफिट है कंपनी का वो 287 करोड़ रुपए का है, जो कि ऑल टाइम हाई है। इसका ईपीएस भी ऑल टाइम हाई पर ही चल रहा है। इस साल का ईपीएस इसका 12.5 के आसपास है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हर साल लगातार डिविडेंड देती आ रही है। तो ये किसी भी इन्वेस्टर के लिए अच्छी बात है कि उसको अपने इन्वेस्टमेंट पर शेयर के प्राइस में अप्रिसिएशन तो मिलता ही मिलता है, साथ में अगर कंपनी डिविडेंड भी हर साल दे रही है तो वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाता है। तो इस कंपनी के केस में ये अच्छी बात हमको दिख रही है कि लगातार कंपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देती आ रही है। यहाँ पिछले 10 साल का सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 9% के आसपास कंपनी हर साल अपना सेल्स बढ़ा लेती है, जो कि ठीक ठाक है। वही प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर साल लगभग 8% के आसपास रहता है। स्टॉक का सीएजीआर पिछले 10 सालों में 21% के आसपास है। तो बहुत ही शानदार है, क्योंकि अगर 21% का सीएजीआर आपको मिलता है तो आपका पैसा 3.5 साल से लेकर 4 साल में डबल हो जाएगा, जो कि एक शानदार रिटर्न माना जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 सालों में 10% के आसपास रहा है, जो कि शानदार है। इसके बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो कंपनी के ऊपर 865 करोड़ रुपए का बोरोइंग है, यानी कि डेट है, लेकिन इसके तुलना में इसके पास 2,343 करोड़ का कैश भी पड़ा हुआ है। तो बोरोइंग है इसका 865 करोड़ और रिजर्व पड़ा हुआ है कंपनी के पास 2,343 करोड़। तो इस हिसाब से देखें तो डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो 0.3 के आसपास निकल के आता है। इसका एसेट्स देखें तो लगातार कंपनी का जो एसेट्स है वो भी बढ़ रहा है। यहाँ हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 51% की हिस्सेदारी है। एफआईआई 6% होल्ड करता है और डीआईआई के पास भी इसमें 11% के आसपास हिस्सेदारी है। यहाँ पर एक खास बात देखने वाली ये है कि अगर हम पिछले 3-4 क्वार्टर में देखें तो डीआईआई ने अपना स्टेक इसमें अच्छा खासा बढ़ाया हुआ है। मार्च 2023 में इसमें डीआई की हिस्सेदारी 8% के आसपास थी
वहीं मार्च 2024 में अब डीआई की हिस्सेदारी ऑलमोस्ट 11% तक पहुंच गई है। तो ये एक अच्छी बात है कि जिस कंपनी में डीआईआई और एफआईआई इन्वेस्टेड हो, वहां पर हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़ा पैसा वहां पर लग रहा है तो निश्चित तौर पर ये उन्होंने कुछ ना कुछ खास जरूर देखा है इस कंपनी में, तभी डीआईआई और एफआईआई इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये तो था फंडामेंटल्स। अब आइए हम लोग चार्ट पर चलते हैं और प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल टाइम टेक्नोप्लास्ट का स्टॉक प्राइस किस प्रकार से मूव कर रहा है और कहाँ हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन्वेस्ट करने के लिए। सो दोस्तों, ये स्टॉक है टाइम टेक्नोप्लास्ट का। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 2007 में ऑलमोस्ट जो इसकी लिस्टिंग है वो हुई थी 60-70 रुपए के आसपास, और उसके बाद अगर हम देखें तो अगले 10 सालों तक इस स्टॉक ने एक ही रेंज में ट्रेड किया है। और ब्रेकआउट की अगर हम बात करें तो इसमें ब्रेकआउट 2017 में आया था, और ब्रेकआउट आने के बाद लगभग ये डबल हो गया था। उसके बाद फिर इसमें गिरावट आई और ये गिरकर काफी नीचे आ गया था। कोरोना के समय इसका जो प्राइस है वो 20-25 रुपए के आसपास आ गया था। फिलहाल अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये प्राइस जो है इसका जो 2018 का प्राइस था, जो कि 230-31 रुपए था, इसको इसने ब्रेक कर दिया है और अब ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। तो अगर हम इसका अब टारगेट देखें आगे की तरफ, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, तो इसके लिए हमने इस रेंज को कैलकुलेट किया है, जो कि ये बनता है आपका, और इसको हमने ऊपर लगाया है तो ऑलमोस्ट फिलहाल इसमें 90% तक की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। इसमें खास बात यह है कि जो ब्रेकआउट है ये वॉल्यूम के साथ है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ब्रेकआउट से पहले अच्छी खासी वॉल्यूम यहाँ पर देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, स्टॉक फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है और चार्ट पर भी बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, और इसमें आने वाले समय में इस प्राइस से भी ऑलमोस्ट 100% तक का गेन देखने को मिल सकता है। वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और पैटर्न इसका जो है वो शानदार है। सो फ्रेंड्स, स्टॉक आपका फंडामेंटली भी अच्छा है और चार्ट पर भी इसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का एनालिसिस? अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, तब तक सीखते रहिए और इन्वेस्ट करते रहिए।